हाय वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ निधि और इस वीडियो में हम एक नई गवर्नमेंट जॉब के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। काफ़ी अच्छी और अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है गाइस फॉर ऑल द ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जिन्होंने भी ग्रेजुएशन किया हुआ है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग अपॉर्चुनिटी आप बोल सकते हैं इसको। यहाँ पे कोई भी स्पेशल मतलब स्ट्रीम नहीं मांगी गई है, कुछ भी स्पेशलाइजेशन नहीं मांगा गया है। आपने अगर नॉर्मल ग्रेजुएशन किया है किसी भी फील्ड में तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस जॉब के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं अभी हाल ही में जिसका नोटिफिकेशन आज ही निकला हुआ है, आपका डिटेल नोटिफिकेशन इसमें निकला हुआ है। आपके आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर का आरबीआई ग्रेड बी रिक्रूटमेंट 2023। ओके, तो यहाँ पे आप जब इस एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं तो आपकी डायरेक्ट पोस्टिंग आरबीआई ग्रेड बी के लिए हो जाती है। आप में एक अमेजिंग और रेपुटेड जॉब है गाइज। जैसे जो भी लोग बैंकिंग की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग अप्लाई कर सकते हैं इस जॉब के रिगार्डिंग। अदर जो इसके अलावा भी अगर आप किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हो इस जॉब के रिगार्डिंग। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपके लिए कुछ स्पेशल कैटेगरी कुछ रखी गई हो या फिर आपको बहुत ज़्यादा मास्टर्स की ज़रूरत है फाइनेंस में, इकोनॉमिक्स में, तो ही आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये जस्ट अ मिथ है। आप नॉर्मल अगर आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आप साइड बाय साइड या फिर आप अगर चाहते हैं एक रेप्यूटेड और अच्छी जॉब पाना तो आप आरबीआई ग्रेड बी के लिए प्रिपरेशन को कर सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं अपने इस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग। तो इसके फॉर्म आपके स्टार्ट हो चुके हैं 9 मई से, और ये इसको अप्लाई करने की लास्ट डेट आपकी 9 जून रहने वाली है। इसका एग्जामिनेशन जो फेज 1 का है आपको 9 जुलाई को देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट डेट्स मैं आपको बता दे रही हूँ यहाँ पे। एंड जो आपका फेज 2 का एग्जाम है, फेज 2 में आपके 3 पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3, जो कि आपकी 30 जुलाई को होंगे। ठीक है, ये आपके जनरल स्ट्रीम का मैंने आपको बताया। इसके अलावा आपका डीईपीआर स्ट्रीम के भी हैं, डीएसआईएम स्ट्रीम के भी हैं। तो डीईपीआर स्ट्रीम में अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2 पेपर होंगे फेज 1 में। ये दोनों ही पेपर आपके 16 जुलाई को होंगे। एंड आपका फेज 2 में भी आपके 2 पेपर होंगे जो कि 2 सितंबर को होंगे। डीएसआईएम की बात करें, इसमें फेज 1 में एक पेपर होगा जो कि 16 जुलाई को रहेगा। एंड फेज 2 में आपके 2 पेपर होंगे जो कि 19 अगस्त को होंगे। यहाँ पे हम अपने इस वीडियो में आपकी जनरल स्ट्रीम के रिगार्डिंग बात करेंगे। बट अगर आप डीईपीआर या डीएसआईएम की कैंडिडेट हैं, स्टूडेंट हैं, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं अगर आपको कुछ भी डाउट आता है इन दोनों ही पोस्ट के रिगार्डिंग। ओके, बाकी इसमें ना कुछ स्पेशलाइजेशन मांगा जाता है तो इसको आप नोटिफिकेशन में जाके चेक कर लीजिएगा। अगर आपने इकोनॉमिक्स से आपने एमए किया हुआ है, एमकॉम किया हुआ है, एमबीए वगैरह किया हुआ है फाइनेंस से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं इन सारे पोस्ट के रिगार्डिंग। एंड अब बात कर लेते हैं, ये हमारा हो गया एग्जामिनेशन जो हमारी इंपॉर्टेंट डेट्स थी उसके रिगार्डिंग। आपको जनरल स्ट्रीम में टोटल वैकेंसी 222 देखने को मिलेगी, सारी ही कैटेगरी को अगर आप मिलाते हो। यूआर आपका जनरल हो गया, एससी एसटी ओबीसी सबको मिला के आपके 222 हैं। वहीं आपके जो डीईपीआर और डीएसआईएम, डीईपीआर में 38 टोटल है एंड डीएसआईएम में 31 टोटल आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। और इसके अलावा अब हम इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसकी एज वाइज जो रहने वाली है, ये आपकी मिनिमम 21 एंड मैक्सिमम 30 रहने वाली है, जो कि कैलकुलेट होगी 1 मई 2023 से। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स भी दी हुई हैं। आपका वर्थ, आप अगर पैदा हुए हैं 2 मई 1993 से 1 मई 2022 के बीच में, तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं इन पोस्ट के लिए, इस जॉब के लिए। ओके, तो बाकी इसके अलावा रिलैक्सेशन गिवन है। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी के से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा। तो आपकी जो मैक्सिमम एज है ये 30 से 35 हो जाएगी। ओबीसी वालों के लिए 3 ईयर का रिलैक्सेशन यहाँ पे देखने को मिला है। और अगर आप एक्स सर्विसमैन है या फिर आपका जो आपने अगर किसी बैंक में काम किया है और वो बैंक अगर प्राइवेटाइजेशन हो गया उस बैंक का, तो वहां पे भी आपको रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। ओके, एंड इसके अलावा आपका अगर आप आरबीआई में ऑलरेडी वर्किंग हैं, किसी भी पोस्ट पे अगर आप आरबीआई में वर्किंग हैं या आप आरबीआई में एज असिस्टेंट भी वर्किंग है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। वहां पे आपका कोई भी मतलब जो मैक्सिमम जो एज है ना वो आपकी एन नंबर
तक आप एग्जाम दे सकते हो आरबीआई ग्रेड बी के लिए। ओके, अगर आप ऑलरेडी आरबीआई में हैं किसी पोस्ट पे। तो ये तो आपका हो गया रिलैक्सेशन। इसके अलावा भी डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट पे भी रिलैक्सेशन दिया हुआ, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के जो लोग हैं उनको भी रिलैक्सेशन दिया हुआ है। आप इसके नोटिफिकेशन में जाके ये चेक कर सकते हैं। नोटिफिकेशन का जो पीडीएफ है ये मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगी। तो अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो उसको जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आपको जो भी हम यहाँ पे जॉब से रिलेटेड बात करते हैं वो सारा ही अपडेशन आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाता है। इसके साथ साथ जो भी मतलब टाइम टू टाइम कुछ क्वेश्चंस जो मुझे लगते हैं इंपॉर्टेंट हैं, मोस्टली आपका जीके हो गया, जीए हो गया, इन सारे मतलब इन सारी चीज़ों के जो क्वेश्चंस हैं ना ये मोस्टली आपके एग्जाम। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए या फिर अपनी प्रैक्टिस के लिए तो आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप। धीरे धीरे उसको स्टार्ट कर रहे हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस उसमें मैं अच्छे से पोस्ट कर पाऊँ ताकि आप लोगों के लिए भी वो काफ़ी हेल्पफुल रह पाए और वो ऑलमोस्ट आपके सारे एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल रहेगा। ओके, एंड यहाँ पे अब हम बात कर लेते हैं। ये तो हमारा हो गया एज रिलैक्सेशन का, मैंने आपको बता दिया। अब हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में अगर आप जनरल स्ट्रीम से अप्लाई करोगे तो यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन मांगा गया है। आपने किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया है, अप्लाई कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे आपके जो मार्क्स हैं ग्रेजुएशन के या 60% होने चाहिए। अगर आप 60% मार्क्स नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। मिनिमम 60% होने चाहिए। और अगर आपने पीजी किया हुआ है तो आपके उस पीजी में मिनिमम 55% रहने चाहिए। ओके, ये आपका पूरा एजुकेशन क्वालिफिकेशन का हो गया। अब हम इसमें अगर डिफरेंट डिफरेंट जो दो स्ट्रीम थी आपकी, जैसे डीईपी या डीएसआईएम की, तो वहाँ पे दोनों पोस्ट के लिए अदर चीज़ें भी रिक्वायर्ड हैं, पीजी वगैरह भी कुछ इसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी गई हैं, तो इसको आप चेक कर लीजिएगा। एंड कुछ यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऐसी भी होती हैं, कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं जो कि परसेंटेज ना देके आपको पॉइंट्स देते हैं। ठीक है, तो आपको जैसे सीजीपीए हो गया, आपका ओजीपीए हो गया, सीपीआई हो गया, इसी तरीके के कुछ जो पॉइंट्स आपको मिलते हैं। तो यहाँ पे अगर हम परसेंटेज के उस पर अगर हम इसको देखें तो आपका अगर मिनिमम 6.75 आपको सीजीपीए मिला हुआ है किसी यूनिवर्सिटी से तो भी आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो 6.75 आपका 60% मार्क्स शो करता है, 6.25 55%, 5.75 50%। ओके, इसके अलावा अब हम इसकी अगर सेंटर्स की बात करें कि सेंटर कहाँ कहाँ पड़ेंगे, इस नोटिफिकेशन में मेंशन है। तो सेंटर आपके फेज 1 के लिए काफ़ी ऑप्शंस हैं सेंटर के, और स्टेट वाइज यहाँ पे मेंशन है। तो आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं आप डाल सकते हैं। जैसे अगर आप असम की बात कर लें या फिर अरुणाचल प्रदेश की बात कर लें, तो या फिर चंडीगढ़ की बात कर लें तो चंडीगढ़ के मोहाली में आप डाल सकते हैं, इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। गोवा में पणजी में आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। हरियाणा के अंबाला में, हिसार में, ये मतलब डिफरेंट आप जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं ना, तो पहले आप यहाँ देख लीजिएगा। और बाकी फॉर्म भरते टाइम भी आपके पास में ऑप्शंस आ जाएंगे, आप वहाँ भी चेक कर सकते हैं इसको। फेज 2 पे अगर आएंगे, जब आपका फेज 1 क्लियर हो जाएगा, फेज 2 के लिए कुछ ही जगह यहाँ पे आपके सेंटर्स हैं। जैसे कि अगर आप मतलब अहमदाबाद में, गांधीनगर में पड़ेगा, बेंगलुरु में पड़ेगा, भोपाल में पड़ेगा, भुवनेश्वर में रहेगा। ये मोस्टली आपके कैपिटल सिटीज में रहेगा आपका जो सेंटर फेज 2 का है। ओके, तो इसको आप अपने अकॉर्डिंगली देख लीजिएगा। ये सब कुछ आपके इसमें आपके नोटिफिकेशन में मेंशन है। फॉर्म फीस की बात करें तो फॉर्म फीस हमेशा की तरह इसमें ऑलमोस्ट फॉर्म फीस काफ़ी ज़्यादा रखी जाती है। तो फॉर्म फीस आपकी जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 850 फॉर्म फीस रखी गई है, प्लस जो भी जीएसटी चार्ज रहेगा आपका 18%। SC ST PW जो कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए 100 प्लस 18% जीएसटी चार्ज रहेगा आपका। अगर आप ऑलरेडी आरबीआई के स्टाफ हैं तो वहाँ पे आपको कोई भी फॉर्म फीस नहीं पे करनी है। ओके, तो अगर आप ऑलरेडी आरबीआई में वर्किंग हैं, अगर आपका मान लीजिए ग्रेड बी भी नहीं निकल पाता तो आपका असिस्टेंट एग्जाम आने वाला है आरबीआई का, तो आप असिस्टेंट को क्वालिफाई करके फिर आप ग्रेड बी के लिए भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो एंड नंबर ऑफ टाइम बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं अगर आप ऑलरेडी आरबीआई में एज असिस्टेंट भी अगर आप जाते हैं तो। ओके,
तो ये तो इसके नोटिफिकेशन की बात हो गई। अब इसके एग्जामिनेशन पैटर्न की बात कर लेते हैं, किन किन स्टेजेस में रहेगा। तो ये वीडियो जैसे कि मैं देख रही हूँ काफ़ी लेंदी होता जा रहा है, तो यहाँ पे इसके एग्जामिनेशन पैटर्न का जो डिटेल्ड वीडियो है वो मैं आपको बाद में दूंगी, सेकेंड वीडियो में इसका बनाऊंगी। अभी हम ये स्टेजेस देख लेते हैं। तो इसमें फेज 1 होगा, फेज 2 होगा एंड आपका इंटरव्यू होगा। फेज 1 में आपके जैसे नॉर्मल अदर एग्जाम्स में आते हैं उसी तरीके से आएंगे, बस यहाँ पे जो सेक्शन वाइज जो क्वेश्चन है, नंबर ऑफ क्वेश्चन और मार्क्स वो अलग अलग हैं। जब सबसे ज़्यादा मेजोरिटी में आपका जीए और रीजनिंग के पोर्शन रहता है इसमें। इसके बाद में जब आप फेज 1 को क्वालिफाई कर लेंगे, ये क्वालिफाइंग इन नेचर है। फेज 2 होगा जिसमें कि 3 सेक्शन से आएंगे आपके, इकोनॉमी एंड सोशल इश्यूज एंड फाइनेंस मैनेजमेंट एथिक्स एंड सेकंड पेपर रहेगा एंड थर्ड आपका रहेगा इंग्लिश का। ओके तो ये तीनों ही पेपर आपके एक ही दिन में होंगे। तो इस पर हम डिटेल्ड वीडियो देखेंगे, इसके सिलेबस को भी देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आप प्रिपेयर कर सकते हैं और कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हैं इस एग्ज़ाम के लिए। ट्रस्ट मी, अगर आप नॉर्मल इससे डरिएगा मत कि इसके फेज 2 में तो इकोनॉमिक्स मांगा गया है, फाइनेंस है, मैनेजमेंट है, एथिक्स है, कैसे करेंगे। नॉर्मली हो जाता है, इसमें कुछ आपको ऐसा नहीं पीएचडी करने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल जो उसके सिलेबस में दिया हुआ है आपको सिर्फ वही पढ़ना है। उसको अगर आप उन टॉपिक्स को पढ़ लेते हैं तो आपका फेज 2 क्लियर हो जाता है। मेन इसका फेज 1 होता है, आपको फेज 1 में एंट्री लेनी है ना, वो आप कैसे कर पाओगे क्योंकि वहां पे कंपटीशन बहुत होता है। ओके ध्यान अच्छे से दीजिएगा और फेज 2 पे भी अपने को ध्यान देना है, ऐसा नहीं कि उसको इग्नोर करना है, बट उसको स्मार्टली कवर करना है, स्मार्टली पढ़ना है फेज 2 के लिए। तो फेज 2 भी आपका क्लियर हो जाएगा। फेज 2 के बाद में आपका इंटरव्यू होगा और आपकी जो फाइनल सिलेक्शन होगा आपका फेज 2 एंड इंटरव्यू के मार्क्स के बेसिस पे रहेगा। ओके तो आई होप ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा, और अगर मेरे वीडियोस आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिए। इसी तरीके से हमारे अदर जो जॉब्स हैं उनसे रिलेटेड भी मैं अपडेट आपके साथ में शेयर करती रहूंगी अपने इस चैनल पे। एंड अगर आप कुछ चाह रहे हो, कुछ नया, या फिर कहाँ जहाँ पे भी आपको डाउट आ रहा है किसी एग्जाम से रिलेटेड या अदर देन एग्जाम, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच।